आज पूरे देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। नए कानूनों में कुछ धाराएं हटा दी गई हैं तो कुछ नई धाराएं जोड़ी भी गई हैं। कानून में नई धाराएं शामिल होने के बाद पुलिस, वकील और अदालतों के साथ साथ आम लोगों के कामकाज पर भी काफी बदलाव आ जाएगा। नए कानूनों के लागू होने पर सियासत भी जारी है और विपक्ष ने इन कानूनों का विरोध किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि इंडिया ब्लॉक देश में बुलडोजर न्याय को नहीं चलने देगा। खड़गे ने यह भी कहा कि चुनाव में राजनीतिक और नैतिक झटके के बाद मोदी जी और भाजपा वाले संविधान का आदर करने का खूब दिखावा कर रहे हैं, पर सच तो यह है कि आज से जो आपराधिक न्याय प्रणाली के 3 कानून लागू हो रहे हैं वो 146 सांसदों को सस्पेंड कर जबरन पारित किए गए हैं। इंडिया अब ये बुलडोजर न्याय संसदीय प्रणाली पर नहीं चलने देगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस नए कानून का विरोध क्यों किया जा रहा है, इसे विपक्ष बुलडोजर न्याय क्यों कह रहा है। वहीं कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी ट्वीट करके भारतीय न्याय संहिता के तीनों कानूनों को तुरंत रोकने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि ये पुलिसिया स्टेट की नींव डाली जा रही है। नए क्रिमिनल कानून भारत को वेलफेयर स्टेट से पुलिस स्टेट बनाने की नींव रखेंगे। उन्होंने कहा कि संसद में इन कानूनों पर फिर से चर्चा हो, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाए। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने पोस्ट करते हुए लिखा कि आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले 3 आपराधिक कानून आज से लागू हो गए हैं। 90 से 99% तथाकथित नए कानून कट, कॉपी और पेस्ट का काम है। एक ऐसा काम जो मौजूदा 3 कानूनों में कुछ संशोधनों के साथ पूरा किया जा सकता था, उसे बेकार की कवायद में बदल दिया गया है। हाँ, नए कानूनों में कुछ सुधार हैं और हमने उनका स्वागत किया है। उन्हें संशोधन के रूप में पेश किया जा सकता था। कुछ बदलाव प्रथम दृष्टया असंवैधानिक हैं। स्थानीय समिति के सदस्य रहे सांसदों ने प्रावधानों पर गहन विचार विमर्श किया है और तीनों विधेयकों पर विस्तृत असहमति नोट लिखे हैं। सरकार ने असहमति नोटों में की गई किसी भी आलोचना का खंडन या उत्तर नहीं दिया। संसद में कोई सार्थक बहस नहीं हुई। कानूनविदों, बार एसोसिएशन और जजेस समेत वकीलों ने कई लेखों और सेमिनारों में 3 नए कानूनों की गंभीर कमियों की ओर इशारा किया है, लेकिन सरकार ने इन सवालों का कोई जवाब नहीं दिया है। वहीं इस मामले पर ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के मुखिया और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अपना पुराना वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि 3 नए आपराधिक कानून आज से लागू हो जाएंगे। इनमें बड़ी समस्याओं के बावजूद सरकार ने इनके समाधान के लिए कुछ नहीं किया। ये वे मुद्दे थे जिन्हें मैं इनके लागू होने का विरोध करने के लिए उठाया था। ऐसा नहीं है कि विरोध ही किया जा रहा है। इस मामले में बहुत सारे ऐसे पूर्व IAS हैं और राज्यपाल हैं जिन्होंने समर्थन भी किया है। पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल और पूर्व IPS अधिकारी किरण बेदी ने इस पूरे मामले पर कहा है कि इससे मुझे जो सबसे बड़ा लाभ दिखाई देता है वो ये है कि इससे जवाबदेही, पारदर्शिता, टेक्नोलॉजी, पीड़ितों के अधिकार, अदालतों में त्वरित सुनवाई, अभियुक्तों के अधिकारों के लिए पुलिस को पुनः प्रशिक्षित किया जा रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने इस बात पर जोर दिया कि नए आपराधिक कानूनों का स्वागत किया जाना चाहिए और उन्हें बदली हुई मानसिकता के साथ लागू किया जाना चाहिए। परिवर्तन का विरोध करना या अपनी आराम तलबी से बाहर आने को नापसंद करना हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। उन्होंने ये भी कहा कि एक युग से दूसरे युग में प्रवेश के दौरान शुरुआती परेशानियां आनी तय है। हम बदलाव के दौर में हैं। आज के बाद हमारे पास आपराधिक कानूनों की एक नई व्यवस्था होगी। अब ये समझना जरूरी है कि आखिर है क्या इसमें। आपको बता दें कि आज से देश भर में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं जो भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव लाएंगे और औपनिवेशिक युग के कानूनों को समाप्त करेंगे। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ब्रिटिश युग के भारतीय दंड संहिता
दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। 1 जुलाई से सारे अपराध नए कानून के तहत दर्ज किए जाएंगे। अदालतों में पुराने मामले पुराने कानून के तहत ही सुने जाएंगे। नए मामले की नए कानून के दायरे में ही जांच और सुनवाई होगी। अपराधों के लिए प्रवर्तित धाराएं अब बदल चुकी हैं, इसलिए अदालत, पुलिस और प्रशासन को भी नई धाराओं का अध्ययन करना होगा। नए कानून में डिजिटली साक्ष्य से लेकर EFIR और फॉरेंसिक लैब पर भी जोर दिया गया है। BNS के हर प्रावधान में समय सीमा तय की गई है। FIR से लेकर जांच, चार्जशीट और कोर्ट के फैसले तक के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। माना जा रहा है कि इससे न सिर्फ पुलिस जांच में तेजी आएगी बल्कि कोर्ट की कार्रवाई में भी तेजी आएगी और जल्द फैसले होंगे। नए कानून के मुताबिक कोर्ट को पहले सुनवाई की तारीख से 60 दिन के अंदर आरोप तय करना होगा। अंतिम सुनवाई के बाद ज्यादा से ज्यादा 45 दिनों में फैसला सुनाना जरूरी किया गया है। जांच और फैसलों में तेजी के लिए अब ईमेल, मोबाइल मैसेज भी साक्ष्य के तौर पर स्वीकार किए जाएंगे। इससे कोर्ट में तारीख पे तारीख वाली स्थिति नहीं बनेगी और केस जल्दी निपटेंगे। अब यह भी समझना जरूरी है कि न्यायिक सिस्टम में इससे क्या बदलाव आएगा। नए कानून में 0 FIR दर्ज कराने का प्रावधान भी शुरू किया गया है। अब किसी भी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकेगी और FIR को 15 दिन के अंदर घटनास्थल वाले थाने में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पहले घटनास्थल वाले थाने में ही FIR दर्ज कराई जाती थी। कोई भी नागरिक अपराध के सिलसिले में कहीं भी 0 FIR दर्ज करा सकेगा। जांच के लिए मामले को संबंधित थाने में भेज दिया जाएगा और 0 FIR ऐसे अपराध से जुड़ी है जिसमें 3 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है, तो फॉरेंसिक टीम से साक्ष्यों की जांच करवानी होगी। वहीं फरियादी को FIR और बयान से जुड़े दस्तावेज भी दिए जाने का इसमें प्रावधान किया गया है। फरियादी चाहे तो पुलिस के जरिए आरोपी से हुई पूछताछ के बिंदु भी ले सकता है। वहीं इस पूरे मामले पर देखा जाए तो विपक्ष जो है वो इसके खिलाफ है, लेकिन सरकार ने इसे लागू कर दिया है। और देखने वाली बात यह है, इसमें बहुत सारी ऐसे मामले हैं जैसे हत्या, लूट या रेप जैसी गंभीर धाराओं में अब EFIR भी हो सकेगा। वॉइस रिकॉर्डिंग से भी पुलिस को सूचना दी जा सकेगी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें जोड़ी गई है। नए कानून में अभियुक्त को मौका मिलेगा कि वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में चालान पेशी के 60 दिन के भीतर ही आवेदन कर सके और बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने वाली बात है कि अच्छी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल किया गया है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों इस पूरे मामले पर? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।